रत्नेश्वरी नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय कंठी विभूषितकरा नवनीरिताभा पीतांबरा गरुणबिंबफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा अरविंद नेता कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आइए परमंगलमय भगवान के दिव्य स्वरूप श्री के वांग में लौटे सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करते हुए उनके दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आप सभी श्रोताजन आपके हृदय में बहे भाव में वंदन करते हुए आप सभी को इस दिव्य कथा हरिचर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस दिव्य चर्चा को हम लोग शुरू करें इससे पहले भगवान नाम चर्चा के साथ आगे बढ़े, फिर आगे किया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सभी लोग आएंगे भाव के साथ
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव। आइए थोड़ा पहले ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नमः पार्वती। आइए सज्जनों, भगवान नाम के साथ वातावरण अनुकूल हुआ और अब हम जो है भगवान की दिव्य कथा सुनने को स्कंद पुराणांतर्गत यह छोटी सी चर्चा जिसको आज हम लोग श्रवण करेंगे और कथा के विश्राम में पूज्य गुरुदेव इस पर विस्तार करेंगे, अपना प्रकाश डालेंगे। लेकिन कथा और अनुष्ठान के तौर पर हम लोग इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हर कथा जो है ये 3 पात्र इन कथाओं के, जब भी कथा की बात आती है कोई भी कथा हो उसमें 3 पात्र जो है मुख्य रूप से आपने हमेशा सुना होगा। एक तो सूत जी महाराज, एक ऋषि शौनकादिक और जो स्थान है माइक ठीक करो वह है नैमिषारण्य क्षेत्र। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में ये सभी कथा सुना रहे हैं। इस कथा का भी यही शुभारंभ है। व्यास जी कहते हैं, व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए और इन्होंने आदरणीय श्री सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो इस कथा के 3 पात्र हैं थोड़ा मुझ पर चर्चा करें, क्योंकि कथा तो सत्यनारायण की आपने बहुत बार श्रवण किया। सबसे पहले 3 पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर लखनऊ से कुछ दूर स्थित है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वहां जाकर दर्शन भी किया होगा। उसके बाद सूत जी और शौनक आदि ऋषि। ये शौनक एक ऋषि हैं वस्तुतः, लेकिन इनके साथ आदि शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात इनके पीछे और भी ऋषिगण हैं। एक बार सत्संग की चर्चा के लिए परोपकार की भावना को लिए हुए ये सभी एक स्थान पर एकत्र हुए और इनके साथ और भी ऋषिगण जुड़ते चले गए और इनकी संख्या हो गई 88,000। इसलिए आपने जब पढ़ा होगा सुना होगा उसमें कहते हैं 88,000 ऋषिगण शौनक आदि। तो इन्होंने सबने एकत्र होकर के श्री सूत जी से पूछा। सूत जी कौन है? सूत कहते जो बहुत बारीक से बारीक रहस्यों को समझाने में सफल हो सके वह सूत है। जो रहस्यों को जो है बताने में सक्षम हो सके, सफल हो सके,
अपनी बात को समझाने में वह सूट है। उन्हीं आदरणीय सूत जी ने इन 88,000 ऋषिगणों को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते फलम तत्श्रवं श्रोतुमिच्छाम कथयस्व महामुनि। हे महामुनि, हम आपसे उस कथा को सुनना चाहते हैं, उस व्रत के बारे में जानना चाहते हैं जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो। सूत जी प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको दिव्य कथा श्रवण करा रहा हूं। कहा नारदेन एव संपृष्टो भगवान कमलापति। कहा मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं जो नारद जी महाराज को भगवान कमलापति लक्ष्मी नारायण ने स्वयं सुनाया था। कहा एक बार नारद जी योगी पापान वृक्काक्षयान पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक मागत। एक बार जो है नारद जी महाराज भ्रमण करते करे अनेक लोगों में मृत्यु लोक में उनका आगमन हुआ। अब आज आप लोगों की परीक्षा है, हमारी कथा श्रवण, हमारे कानों में कथा आती है या बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहा नारद जी महाराज अनेक लोगों में भ्रमण करते करते मृत्युलोक में पहुंचे और मृत्युलोक के जनों की, मृत्युलोक के वासियों की उन्होंने व्यथा को देखा कि व्यक्ति अनेक प्रकार से स्वयं दुखी है। कोई अपने दुख से तो कोई पड़ोसी के सुख से। व्यथा का उनका अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन सभी परेशान हैं। किसी को व्यक्तिगत समस्याएं और किसी के पास सब कुछ है तो वो दूसरे से भी परेशान है, तो परेशान कर कोई हुआ। तो नारद जी ने यही सब समस्या मृत्युलोक में जब देखी तो नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे मृत्युलोक के जो लोग हैं उनका जो सुख दुख है उसकी निवृत्ति हो सके। और ऐसा मन में संकल्प करके नारद जी भगवान विष्णु के लोग भगवान के पास गए। भगवान के दिव्य स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी जो है भगवान के दर्शन को उन्होंने किया, अपने मन में संकल्प के साथ वहां पहुंचे। तत्र नारायणम देवम शुक्रवर्ण चतुर्भुजम। भगवान के शुक्रवर्ण चतुर्भुज रूप को उन्होंने दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म वन माला विभूषितम। भगवान ने शंख हाथ में लिया हुआ है, चक्र हाथ में है, वनमाला भगवान अपने गले में धारण किए हुए हैं। दृष्टवा तम देव देवेश तुम समुद्र में है, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। नमो महां मनस्तीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे तरुणातीत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्वेषां आदिभूताय भूतार्तिनाशने श्रुत्वा ततो विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी जो है भगवान विष्णु के रूप में गए, वहाँ जाकर भगवान का दिव्य उन्होंने दर्शन किया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आपके आगमन का कारण क्या है, आप निश्चित होकर के अपने आगमन का कारण बताइए। तब जो है नारद जी महाराज कहते हैं मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान पच्यन्ते पाप कर्म भी। कहा हे प्रभु, जो मनुष्य लोग, मृत्युलोक के जो मनुष्य हैं वो अनेक प्रकार से अपने कर्मों के कारण दुखित हैं। इसलिए कोई ऐसा साधन, ऐसा कोई जप, ऐसा कोई तप बताइए जिसके प्रभाव और प्रताप से इन लोगों के जीवन की जो व्यथा है वो समाप्त हो सके। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु, हे नारद जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया। नारद जी कहते हैं लघु पाये तद्वद श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वं कृपा स्थिते यदि में। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो आप मुझे कोई एक छोटा सा लघु उपाय बताइए, क्योंकि कलिकाल के जीवों को आप बहुत लंबा कोई उपाय बता देंगे तो उसे भी नहीं करेंगे। एक छोटा सा कोई उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्सः लोकानुग्रहकाक्षया यद कृत्वा मुच्यते मोहात्
सच्चृणुतं वदाम्यते। आप इसे सुनने के लिए एकाग्र होकर के इस बात को सुने जो मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, जिस व्रत के बारे में आपको बताने वाला हूँ। भगवान कहते हैं व्रतम अस्ति, एक व्रत है और ये कोई सामान्य व्रत नहीं है। व्रतम अस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्युं च दुर्लभम। यह स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ व्रत है। लेकिन हे नारद जी, तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते अधुना। आज मैं इस व्रत को प्रकाश में ला रहा हूँ, आज मैं इस व्रत के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके स्नेह के कारण। क्योंकि कभी कभी हम जो प्रश्न पूछते हैं उसमें अगर हमारा भाव जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से उसमें उत्तर भी मिलता है। नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं तब स्नेहान मया वत्स। हे नारद जी, ये मैं तुम्हारे स्नेह के कारण इसको प्रकाश में ला रहा हूँ। कौन सा व्रत है? कि सत्यनारायण सेवम व्रतम सम्यग विधानतः। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संविधान से किया जाए तो कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा, सद्य ही शीघ्र ही जो है जीवन में मनुष्य सुख को भोगता है और परत्रः मोक्षमवाप्नुयात्, अपने जीवन में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री हरि के धाम को ही जाता है, उसी का अधिकारी बन जाता है। नारद वाच, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा आपने जिस व्रत के बारे में बताया बहुत उत्तम व्रत है, लेकिन मुझे इसका जो विधान है, जो इस कथा का रहस्य है, वो थोड़ा सा समझाइए। नारद जी कहते हैं दोनों को बैलेंस करें। किम फलम किम विधानम च, सबसे पहले तो इसका फल बताइए। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ करेगा सबसे पहले उसके फल के बारे में पूछेंगे, उससे लाभ क्या होगा। किम विधानम च, और अगर मान लो कोई करने को तैयार हो भी गया तो उसका विधान पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कृतम केनेव तद्व्रतम, अगर आप इसका विधान भी बता देते हैं तो यह भी साथ में बता दीजिए कि इस व्रत को पहले किसने किया था, क्योंकि लोग इसका प्रमाण पूछेंगे। तो तीनों प्रश्न यहाँ पर नारद जी ने पूछा। भगवान श्री हरि ने इसका बहुत ही सुंदर और सार्थक उत्तर दिया। का सौभाग्य संतति करम, सबसे पहले तो आप फल को ही समझ लें। क्या कहा? सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम, कुछ भी नहीं छूटा, अर्थात सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या? का सौभाग्य संतति करम, व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य चाहता है, और सर्वत्र विजय प्रदम, और जब हर जगह व्यक्ति की जीत हो जाए तो इससे कुछ और ज्यादा चाहिए कुछ नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने, का जो भी दिन आपको अच्छा लगता हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूर्णमासी को ही करना है, ऐसा नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो, लेकिन भक्ति श्रद्धान्वितः, भक्ति और श्रद्धा के साथ में करें जब भी आपको समय मिल जाए। लेकिन खासकर किसी का जन्मदिन हो तब भी कर लेना चाहिए, या विवाह का वर्षगांठ हो। अब हमारे हिमांशु का जो है आज मैरिज एनिवर्सरी जिसको आप कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहें तो विवाह वर्षगांठ, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऐसे शुभ समय पर भी जो है आप भगवान श्री हरि का व्रत कर सकते हैं, उनकी कथा कर सकते हैं। आधुनिक रूप से आज हम कुछ भी करें, लेकिन ऐसे शुभ समयों पर वास्तविकता तो यही है कि ऐसे ही कुछ विशेष आयोजन होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे विशेष समयों में आप जो है श्रद्धा और भक्ति के साथ जब भी आपको समय मिले तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। सत्यनारायणम देवम यजेत निशामुखे, जिस समय संध्या काल हो रहा हो, जैसे हम लोगों ने जब संध्या शुरू हुई तब हमने अपना पूजन किया और उसके बाद फिर भगवान की कथा का, इसी प्रकार से यजेत निशामुखे, शाम के समय में भगवान का यजन करना चाहिए। और ब्राह्मणेन बंध बांधे सेवा सहितो धर्म तत्पर, अपने बंद बांधवों के साथ में सम्मिलित होकर के भगवान का दिव्य पूजन करना चाहिए। और नैवेद्यम भक्तितो साध्यात् दध्यात् सपादम भक्ष्यम उत्तमम, और दिव्य प्रसाद बना करके जो हमने चूर्ण जो हम ये बनाते हैं प्रसाद का, उसके साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए। साथ में रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, कदली आदि के जो फल हैं, परिपक्व फल, उनको जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद में विप्राय दक्षिणाम दध्यात् कृत्वाम श्रुत्वा जने, और जो ब्राह्मण जो है कथा करें उनको जो है उनका पूजन करना चाहिए।
और ततस्य बंधु भी सार्धम विप्रास्य प्रतिभोजयेत्, और उसके बाद भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अब भोजन का मतलब ये नहीं कि हमारे पास अगर भोजन की व्यवस्था नहीं तो हम जो है इतना बड़ा आयोजन नहीं करा सकते हैं, तो हम भगवान की कथा भी ना करें। भोजन का यहाँ पर जो है भोजित का जो मतलब है वो आप प्रसाद से भी ले सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि हर किसी की सामर्थ्य है 200-400 लोगों को भोजन भी कराते हैं, और व्यवस्था है तो हजारों लोगों को कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर छोटे से आयोजन को भी करने से हम पीछे हट जाए। यहाँ पर प्रसाद की बात लिखी हुई है। और उसके बाद क्या कहा, एवं रात्रि में प्रसादम भक्षेद भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत, और जब भोजन आदि प्रसाद आदि हो जाए तो उसके बाद नीचे डीजे लगाओ और फिर उसकी व्यवस्था है। अब वो समय के अनुसार व्यवस्था बदल गई है, नहीं तो इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि नृत्य गीतादिकम चरेत, आप अपने अनुरूप जो है भजन गा सकते हैं, संकीर्तन गा सकते हैं, रात्रि में जागरण कर सकते हैं। तो जैसे देश काल प्रस्तुति में हो उसी हिसाब से हमें उसका आनंद लेना चाहिए। ततश्च बंधु स्वगृहं गच्छे सत्यनारायण स्मरणम, और इस प्रकार से जो है नृत्य गीतादि के बाद अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एवं कृते मनुष्याणाम वांछित सिद्ध भवेत् ध्रुवम, अगर इस प्रकार से विधि और विधान के साथ में कोई भगवान श्री सत्यदेव का पूजन और व्रत करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति उसको होती है, और अंत में वह भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्ध भवेत् ध्रुवम, और विशेषतया कलियुगे लघु पायोस्ति भूतले। नारद कहा, हे नारद, विशेषकर कली काल में यह बहुत छोटा उपाय है, इसलिए इसको हर व्यक्ति कर सकता है अपने अपने व्यवस्था के अनुसार। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो पारायण श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण इस प्रकार से सूर्य महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री हरि ने नारद जी को इस प्रकार भगवान की दिव्य कथा के बारे में वर्णन किया। अब आगे की चर्चा सुनो, क्योंकि 3 प्रश्न किए थे। आगे कहा कि इस व्रत को किसने किया, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अथान्यत संप्रवक्ष्यामि, अब मैं वो आपको चर्चा सुना रहा हूं कि इस कथा को किसने किया था। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः, कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीत् विप्रो अतिनिर्धनः, क्षुत्रडाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं रवाम भूतले। एक काशीपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अति निर्धन था, और यह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य जो है भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन भगवान जो ब्राह्मण से अधिक प्रेम करते हैं, उन्होंने इस ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया, जब इन्होंने देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में जो है इसके पास गए और इनसे पूछा, क्या कहा, किमर्थम भ्रमशे विप्र महिम नित्यम सुदुखितः। हे ब्राह्मण, आप इस प्रकार से क्यों पृथ्वी पर जो है विचरण करते हैं, क्यों नित्य भ्रमण करते हैं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयामि। हे विप्रदेव, इस व्यथा का कारण बताएं, इस भ्रमण का कारण बताएं, क्यों आप नित्य जो है पृथ्वी पर इस प्रकार से घूमते हैं। इस निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणोतिरिदोहम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं निर्धन हूँ, और ब्राह्मण जो है मैं इसलिए भिक्षा के लिए नित्य प्रति भ्रमण किया करता हूँ। हे महात्मन, यदि आपके पास कोई उपाय है तो मुझे उपाय बताएं। उपायं यदि जानासि
कृपया कथय प्रभो, मुझे कोई उपाय आप बताइए। तब जो है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो भगवान स्वयं थे, उन्होंने कहा, हे विप्र, सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः। भगवान श्री हरि का नाम, उनकी कथा, उनका यजन, उनका पूजन हर प्रकार की विपत्तियों का नाश कर सकता है। इसलिए तुम पूजनम विप्र, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो। अगर उनका व्रत करते हो, उनका पूजन करते हो, यदि कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानव, व्यक्ति उनके अपने जीवन में उनका पूजन करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उनका भजन करता है, तो वह सद्य ही जो है इस सब संकटों से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। और जो है भगवान ने, देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा नहीं था, ये भगवान की महती कृपा है, इसको कहते हैं भगवान की अहेतु की कृपा। इसके पीछे कोई हेतु नहीं था विशेष, लेकिन भगवान ने तब भी जबरदस्ती इसको जो विधान था, व्रत विधि थी, वो सब कुछ बता दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी को नहीं बताया, ये तब बताया जब उन्होंने पूछा। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य जीव था, इसको भगवान ने जबरदस्ती ये जो विधान था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानम च व्रतस्यापि विप्राय प्रत्यभाषत यत्नतः, उन्होंने स्वेच्छा से बताया। और सत्यनारायणो वृद्धस तत्रैवान्तर्धीयत, यह सब बता करके भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद तद्व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वे इति संचित्य विप्रो असो रात्रो निद्रा न लब्धवान। इस ब्राह्मण ने भी जो विधि बताई थी, जो व्रत बताया था, जो यत्न बताया था, उसको अपने मन में संकल्प किया और कहा कि मैं निश्चित रूप से इस व्रत को करूंगा। हम लोग अपने जीवन काल में कई बार संकल्प रख लेते हैं, लेकिन काम हुआ हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने संकल्प अपने मन में किया। और बहुत अच्छी बात, देखो यहाँ पर इस पंक्तियों से ये स्मरण में आता है, ये बात समझ में आती है कि यदि हम निश्चित रूप से हमारा संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, अगर वास्तव में हमारा जो संकल्प है वो शिव स्वरूप है, वो सत्य है, तो निश्चित रूप से भगवान उस संकल्प की सिद्धि करते हैं, उस संकल्प को भगवान पूर्ण करते हैं यहाँ पर। लेकिन वो संकल्प कैसा होना चाहिए, जैसे इस ब्राह्मण का संकल्प था। इन्होंने किसी को बताया नहीं, कहीं जाकर चुन्नी नहीं बांधी मंदिरों में, कहीं जाकर रक्षा सूत्र नहीं बांधा, किसी को बताया नहीं, कोई हाथ में जल लेकर संकल्प नहीं किया, सिर्फ मानसिक संकल्प किया और स्वयं स्वीकार किया कि मैं इसको निश्चित रूप से करूंगा। और जब ये संकल्प इस प्रकार से है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रात्रि में इसको निंद्रा नहीं आई, क्योंकि अगर संकल्प हो तो फिर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। एक टारगेट जो हमने निश्चित कर लिया, फिर उसी पर चलते जाओ। यहाँ पर इनको कहा कि रात्रो निद्रा न लब्धवान ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम, मैं इस व्रत को करूंगा। करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थम वे गमत द्विजा, आज मैं इस संकल्प, इस अपने व्रत को, इस संकल्प को, इस पूजा को करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के आज ये ब्राह्मण जो है भिक्षा के लिए चल पड़ा। और मैंने आपसे निवेदन किया, अगर संकल्प सत्य है तो निश्चित रूप से भगवान फिर सिद्धि की ओर हमें प्रस्थान कराते हैं। कहा तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यम अवाप्तवान, उस दिन जब इसने संकल्प लेकर के अपनी यात्रा आरंभ की, अपने कर्म को करने का प्रयास किया, तो उस दिन उसको उसका जो फल था, पुरुषार्थ था, वो डबल मिला, वो दोगुना होकर मिला। हम देखिए अपने जीवन में परिश्रम तो करते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन यदि भगवत रहमत उसके साथ जुड़ जाए तो वह सफल हो सकता है। वरना मेहनत तो जीवन में बहुत लोग करते हैं, लेकिन रहमत कितने पर होती है। आज इसने संकल्प के साथ जब आज भिक्षा के लिए गया, तो तस्मिन्नेव दिने प्रचुर द्रव्यम अवाप्तवान, आज इसको दुगना धन प्राप्त हुआ। अब क्या किया इसने, तेनेव बंधुभि सार्धम सत्य देवस्य व्रतमाचरे, और तब इसने अपने स्वजन बंधु बांधवों को बुलाया और भगवान का व्रत जो है करने के लिए इसने अपनी व्यवस्था बनाई। बभूव सदुजो श्रेष्ठो व्रतस्या प्रभावत ततः प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतकृतम एवं सत्यनारायणस्य व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमः। अब इसने जब भगवान का व्रत किया, तो भगवान के व्रत के प्रभाव को, भगवान के व्रत को, फल को इसने स्वीकार किया, समझ लिया, हृदय से इसको जो है स्वीकार किया। और तब इसने ये नहीं कि एक बार कर लिया अब छुट्टी हो गई,
ये नहीं कि बेटा हो गया इसी का संकल्प था, पोता हो गया इसी का संकल्प था, नहीं नहीं, कहा कि इसने उसके बाद जो है हमेशा के लिए जो है इस व्रत को करने का संकल्प किया और समय समय पर इस व्रत को करता रहा और उसके प्रभति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम, हर महीने करने लगा। एवं नारायण सेदम व्रतम कृत्वा द्विजुत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमवाप्तवान्, इसके सभी पाप जो है समाप्त हो गए और बहुत अच्छी बात कि भगवान के मोक्ष धाम का अधिकारी बन गया, मोक्ष का अधिकारी बन गया। व्रतमस्य यथा विप्र पृथिव्याम संकरिष्यति, हे विप्रो इस प्रकार से जो इस व्रत को आगे भी पृथ्वी पर करेगा तदेव सर्व दुखम तो मनुष्यस्य विनश्यति, एवं नारायणेनोक्तम नारदाय महात्मने। ऐसा भगवान श्री हरि ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। मया तत्कथितम विप्रः किमन्यत् कथयामि वः रसे अवूचो तस्माद् विप्राय प्रच्युत्यं केनं पृथिव्यां चरितं मुने तस्रुतं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजाय। जब इस प्रकार से जो ये कथा सुनाई तो ऋषि शौनकादियों ने कहा कि प्रभु हमें आगे भी सुनाओ कि आगे इस व्रत को किसने किया था, क्योंकि अब हमारी इसके प्रति श्रद्धा जो है और उमड़ रही है, सब श्रद्धा अस्माकं प्रजायते, इसलिए आगे भी सुनाइए। सूजी कहते हैं शृणुध्वं मुनया सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदास द्विजवरो यथा विभवस्त्रे बन्धुभिः स्वजने सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एक दिन यह ब्राह्मण जो है जो प्रति महीने अपनी इस कथा को करता था, एक दिन यह कथा करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक अस्मंत्रे काले काष्ठक्रेता समागता, एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने का काम करता था वह एक दिन इसके घर में आया, प्यास से व्यथित था। इसने अपने जो लकड़ी थी उसको अपने सिर से उस बोझे को उतार करके इसके आंगन में रख दिया। वही काष्ठम संस्थाप्य, बाहर जो उसको रख करके और विप्रस्य घर में आए हो, और जो ब्राह्मण के घर में कथा चल रही थी वहां जो है इसने प्रवेश किया। तृष्णया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा विप्रम कृतं व्रतम, जब इसने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो इसकी श्रद्धा उमड़ी और इसने जो है ब्राह्मण से पूछा कि किमिदं क्रियते त्वया कृते किम फलमाप्नोति, हे ब्राह्मण आप ये क्या किस देवता का पूजन कर रहे हैं, किस व्रत को आप कर रहे हैं, कृते किम फलमाप्नोति, और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तराद वद प्रभु मुझे विस्तार से बताइए। तब इस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, इनका पूजन कर रहा हूँ। विप्रवाच सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम, यह व्रत जो है सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है और तस्य प्रसादान में सर्वम धनधान्यादिकम, और आज जो कुछ भी आप मेरे पास में देख रहे हैं ये सब भगवान श्री हरि के ही प्रसाद का स्वरूप है। तस्मादे व्रतम ज्ञात्वा काष्ठाक्रेताति अतिहर्षतः, जो काष्ठ विक्रेता था यह अति प्रसन्न हुआ, इसलिए जलपान आदि किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। सत्यनारायणस्य देवं मनसा इति संचित्य काष्ठं विक्रेता ग्रामे प्राप्यते चाद्यधनं, तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तुमस्तके। और आज इस लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प किया कि मैं भी भगवान का जो है पूजन करूंगा, मैं भी उनका व्रत करूंगा, और इसने जो है अपनी जो लकड़ी थी उसको अपने सिर पर रखा और जो है लकड़ी बेचने चला गया। जगाम नगरी रम्या धनिनाम यत्र संस्थिता, और जो है आज जब ये लकड़ी बेचने गया तो जहाँ धनवान लोग रहते थे उस नगर की ओर ये गया। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि जब ये लकड़ी बेचने जाता था तो ये नियमित रूप से जाता था, तो ऐसा नहीं था कि लोगों के पास तब पैसा नहीं था, या फिर आज ये पहली बार ऐसे गांव में गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज भगवान की कृपा इसके साथ में थी, इसलिए तद्दिने काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान, आज इसको जो है दोगुना धन की प्राप्ति हुई। और ततः प्रसन्न हृदय सुपक्कम कदली फलम, जो भी भगवान के प्रसाद के लिए जो है जो सामग्री थी इसने एकत्र किया। शर्करा घृत दुग्धम गोधूमस्य चूर्णकम कृत्वेद कत्र शपादम च घृत्वा स्वगृहम ययो, और सारी सामग्री को लेकर के अपने घर आया।
ततो बंधुन समाहूय चकार विदनाव्रतम तद्व्रत प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत्। और इसने भगवान की ओर व्रत कथा किया और उसके प्रभाव से इसको जो है समस्त जो जीवन में व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो सभी जो है पुत्र धन आदि इसको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ये लोके सुगम भूत्वा शांति सत्यम परमयो। और उस व्रत के प्रभाव से इसने अपने जीवन काल में सभी सुखों का उपभोग किया और अंत में भगवान श्री हरि के धाम का अधिकारी बन गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोपारायण श्रीमन्नारायण प्रणमस्तु। सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुद्धं मुनिषत्तमः पुरा चोल्कुमुखो नाम नृपस्यासीन् महामति। क्या आगे की कथा को आप श्रवण कीजिए। का एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह परम जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रतिदिने दिने धनम दत्वा द्विज संतोषांसुति। यह प्रतिदिन द्विजालयों में मंदिरों में जाया करता था और अनेक जो वहां पर जो ब्राह्मण आदि होते थे, जो भिक्षुक होते थे, उन सबको जो है यह अनेक प्रकार से दान आदि देकर संतुष्ट किया करता था। का भार्या तस्या प्रमुग्धाज सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्। एक दिन जो है यह भद्रशीला नदी के तीर पर जो है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। एकस्मिन् दिने तत्र साधुरेक समागता। एक जो वैश्य था वो व्यापार के लिए धन को लेकर के आया और उसने अपनी नाव को वहीं नदी के तीर पर लगा दिया और दृष्ट्वा व्रतिनम भूपा प्रपुच्छ विनयान्विता। और जो व्रती राजा था इससे उसने पूछा साधुर्वाच किमिदं पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भावना क्या है। कई लोग काम इसलिए करते हैं कि केवल दूसरा परेशान हो जाए, तो इसलिए जो है, लेकिन राजा के मन में जो भक्ति थी वो स्पष्ट झलक रहा था। इसने आकर के पूछा साधुर्वाच किमिदं पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। आपके कर्म में भक्ति स्पष्ट नजर आ रही है, या भक्ति युक्त चित्त के साथ में क्या कर्म कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि। मैं इसको सुनना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा बताइए। इस राजा ने कहा पुरुषन, हे राजन, भोजनम क्रियते साधुर विष्णुर्तुल तेजसः व्रतं स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्ययः। मैं भगवान श्री हरि का पूजन कर रहा हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, उनका पूजन कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पुत्र जो है मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति काम्ययः, इस कामना के साथ कर रहा हूँ। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन करिष्यामि तवोदितम्। आप मुझे भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं भी करना चाहता हूँ। कहा क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि ममापि संतति नास्ति, मेरी भी कोई संतति नहीं है और मुझे विश्वास है कि यदि मैं भी इस व्रत कथा को करूंगा तो मेरी भी संतति अवश्य रूप से होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानंदो गृहमागतः।
भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुना, प्रसाद आदि भक्षण किया, अपने घर आया और आज इस व्रत के बारे में सुन करके, इस व्रत के बारे में जान करके राजा, ये जो वैश्य था, ये बड़ा प्रसन्न चित्त था। कभी कभी कोई हमें चीज ऐसे मिल जाती है, कोई व्रत मिल जाता है, कोई नियम मिल जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल जाता है, कोई सूत्र मिल जाता है, तो व्यक्ति के मन में जो प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता को लेकर यह अपने घर पहुंचा और अपनी धर्मपत्नी को बताया। क्या कहा कि हे देवी, आज मैंने एक ऐसे व्रत के बारे में जाना जिससे भगवान संतति प्रदान करते हैं। अब इसकी भार्या भी प्रसन्न हो गई। भार्या ये कथितम सर्वे व्रतम संततिदायकम तथा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवे। हे देवी, मैं इस व्रत को करूंगा, लेकिन कब? जब मेरी संतान हो जाएगी। भगवान ने कहा भाई ठीक है, तब भी करना चाहे तो भला आदमी तभी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः। ऐसा इसने अपनी पत्नी को कहा। एक दिन भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा हुई, एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भरतयुक्त आनंद चित्तस्य भगवद्धर्म परायणा गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्य प्रसादतः। और एक दिन भगवान श्री हरि की कृपा से यह धर्मयुक्त प्रायण होकर के, सांसारिक धर्मों में निवृत्त होकर यह संतति को जन्म देने की अवस्था में आई और 10वें मासी तुबे तस्या कन्या रत्न मजायत। और 10 मास को पूर्ण करने के बाद इसको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। आज भगवान की कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी। लेकिन आज लीलावती ने कहा कि जो आपने संकल्प किया था पूर्व में, वो आपने पूरा नहीं किया। संतान तो हो गई, उनका नामकरण भी हो गया। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। हे स्वामिन, न करोसि किमर्थं वे पुरा संकल्पित व्रतम। जो आपने संकल्प किया था क्या आप भूल गए? साधु ने कहा नहीं, मुझे याद है। विवाह समय तस्या संकरिष्यामि व्रतम प्रिय। हे प्रिय, इस व्रत को हम तब करेंगे जब इसका विवाह होगा। अब बताओ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा करने में पहले तो इसने एग्रीमेंट कर लिया जब होगा तब, और जब हो गया तब नामकरण भी हो गया, का विवाह के समय करेंगे। और दुर्भाग्य से जब व्यक्ति इस प्रकार के संकल्प करता है तब वह उसको भी भूल जाता है और उसका परिणाम बड़ा अद्भुत है। इति भार्यां समाश्य जगामानगरं प्रति। अब जो अपने कार्य में लग गया, एक दिन जो है कलावती जो उसकी कन्या थी, तथा कलावती कन्या ववृते पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर नगरे ससखिवी। धीरे धीरे जो है शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। एक दिन अपने सखियों के साथ में भ्रमण कर रही थी। राजा ने देखा कि अब बिटिया युवान हो चुकी है, अब इसके विवाह कर देना चाहिए। अपने दूतों को बुलाया। मंत्रित्वा द्रुतम दूतम प्रेषयामास धर्मविद। और इनको कहा कि विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचार्य च। एक श्रेष्ठ जो है इस कन्या के लिए वर का विचार करो। दूत जो है कांचनपुर नगर की ओर जाते हैं। तस्माद एकम वणिक पुत्रम समादाय गतो सही दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वाणिक पुत्र गुणान्वितः। एक गुणवान जो है साधु के, एक वैश्य के पुत्र को लेकर के आए। इस वणिक ने इस युवान योग्य जो है इस वैश्य पुत्र के साथ में अपनी कन्या का विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि ऐसे संकल्पों को प्राय व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन आज भी ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतम उत्तमम। और आज भी यह व्यक्ति इस व्रत को करना भूल गया। विवाह समय तेनुष्टो भगवत प्रिया भगवत प्रभु। और जब भगवान ने देखा कि इसने संकल्प किया कई बार और तब भी आज भी इसने व्रत को करना उचित नहीं समझा या भूल गया, भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। ततः कालेन क्रियतो निज कर्म विशारदा वाणिज्याय गतम शीघ्रम जामातर सहितो वणिक।
अपने जामाता के साथ में रत्नपुर नगर में जाकर इसने व्यापार करने के लिए चला गया और उस नगर में चंद्रकेतु का राज्य था। एक दिन की घटना हुई कि सत्यनारायण भगवान की को जब दंड की व्यवस्था जो है भगवान की आरंभ होती है, भ्रष्ट प्रतिज्ञा को भगवान ने देखा इसका, तो भगवान का शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्य महदुःखम भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः। एक दिन की घटना कि जो है राजा के यहाँ जो है चोरों ने धावा बोल दिया और राजा का जो धन था उसको लेकर चले गए, लेकिन यह वणिक पुत्र जहाँ था वहां पर जो है उन चोरों ने उस धन को छुपा दिया। तत्पश्चात धावकान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनम संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षिता। धन को वहां से छुपा करके ये जो है चोर वहां से भाग गए। पीछे से जब दूत आए और उन्होंने यहाँ पर जो है इन सज्जनों के पास में इस धन को देखा तो दृष्ट्वा निपधनम तत्र बद्ध्वानि तो वाणिक्षत। इन्होंने इनको ही चोर समझ लिया दूतों ने और इसको पकड़ करके राजा के पास ले गए। तस्करो दो समानी तो विलोक्याय ज्ञापय प्रभो। हम इन दो चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, हे राजन आप आदेश करें इनके साथ क्या करना चाहिए। राजा ने आदेश कर दिया, स्थापित्वा तो महादुर्गे कारागारे विचारक। इनको शीघ्र ही जो है कारागार में डाल दिया जाए, ऐसा राजा का आदेश हुआ। ममाया मायया सत्यदेवस्य न श्रुतम कस्य तयोर्वचः। आज इन्होंने अपने पक्ष में बहुत प्रकार से जो है राजा को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी इनकी बात को श्रवण नहीं किया, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और इनको जो है कारागृह में डाल दिया गया। इधर जो है इनकी भारिया जो थी वह भी दुखित हुई। घर में भी जो है चोरों ने जो है इनका सारा धन चुरा लिया। चोरेणा प्रहतम सर्वम गृहे यच्च धनस्थितम। घर में भी जो धन था वह भी चला गया। इनके पास व्यापार के लिए जो धन था वह अर्थ भी समाप्त हो गया और सब कुछ जो है आज अनर्थ ही अनर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के व्रत का संकल्प इन्होंने लिया लेकिन इसको पूर्ण नहीं किया था। आदि व्याधि समायुक्ता शुद्ध पिपासा दुखिता। घर में जो है जो पत्नी थी, जो बच्चे थे, वह भी जो है भूख प्यास से दुखित होने लगे और अंत में भगवान घर के अंदर जो स्थिति हुई वो अन्न चिंता परा भूत्वा ब्राह्म गृहे गृहे। स्थिति ये हो गई कि इसकी पुत्री को और पत्नी को घर में अन्न का भी एक दाना नहीं मिला, उसके लिए भी दर दर की ठोकरें खाने पर विवश होना पड़ा। एक दिन एक अस्मिन् दिवसे ययाव क्षुधार्तः द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यत व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च। एक दिन इसकी बिटिया ने देखा कि मंदिर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा चल रही है। उपविश्य कथां श्रुत्वा, वहां बैठ गई और बैठ करके इसने कथा को सुना। देखिए भगवान की कथा कोई सामान्य कथा नहीं होती है। भगवान के नाम में जो है अद्भुत जो है प्रताप है। हम लोग सोचते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा है, अभी चल करके क्या करना है, पार्टी का समय तो 8 बजे है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम जो है कुछ क्षणों के लिए भी कान में पड़ जाए, एक अध्याय आधा कुछ भी पड़े, इतना भी काफी है। इस कन्या ने जो है मंदिर में जो कथा चल रही थी, संघ का बड़ा असर है। अभी इसको निमंत्रण नहीं मिला था। हम तो सब निमंत्रण पे पहुंचे हैं, इसको किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी भगवान की कथा चल रही थी तो बैठकर कथा का श्रवण किया। और रात्रि में जब घर पहुंची तो माता ने पूछा कि हे कन्या, इस प्रकार से तुम्हारे विलंब से आने का कारण क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। रात्रो स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। रात्रि में विलंब से आने का कारण पूछा। कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम द्विजालयम व्रतम मातर दृष्टम वांछित फलम। मैंने एक मनवांछित फल प्राप्त करने वाले एक व्रत को देखा जो मंदिर में एक ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा था। सारी विधि बताई, सब कुछ बताया। अब ये तो सब समझ चुके थे क्योंकि इन्होंने तो पहले भी उस संकल्प को किया था, चाहे पत्नी ने नहीं किया था, पति ने किया था, लेकिन इसको उसके बारे में जानकारी थी। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यम व्रतम कर्तुम समुद्यता। अब देखो इसके मन में भी अब जो है कभी कभी कहते हैं ना, बच्चों के बातें सुनकर, ये बच्चों के क्रियाकलाप से ही हमें जो है हमारे जीवन में नया मार्गदर्शन हो जाता है। तो आज जो है बिटिया कथा सुनकर के आई, उसी भगवान की कथा का प्रताप था, उसी का फल था। इसने अपनी माता को बताया और जो है सामुदा तो वाणिक भार्या
सत्यनारायणस्य च व्रतं करचक्रे सेव साध्वी बंधुवी स्वजनेषु। इसने जो है भगवान की व्रत कथा को करने का संकल्प किया, व्रत किया और भर्तृ जामातरो क्षिप्र मां गच्छेताम स्वगृहामाश्रम। इसने भगवान से प्रार्थना की कि उनके अपराध को क्षमा कर दें प्रभु और वह शीघ्र लौट करके घर आ जाएं। अपराधम में भर्तृ जामातो क्षंतुर मरहसी, उनके पाप को, उनके अपराध को क्षमा कर दें। व्रतेनानेन तुष्टो सत्यनारायण प्रभु। और आज भगवान श्री सत्यनारायण इनके व्रत करने से, इनके पूजन करने से प्रसन्न हो गए और दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुम नृपोत्तम। आज चंद्रकेतु को भगवान, चंद्रकेतु राजा को जो है भगवान ने जाकर दर्शन दिया और ये भी स्वप्न के माध्यम से दिया। क्या कहा कि बंदिनो मोचय प्रातर वाणिज्यो निपशत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं तदयाधुना। हे राजन, प्रातःकालीन उठ करके सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? जो तुमने 2 वणिक पुत्रों को जो है बंदी बना रखा है उनको छोड़ देना है, उनको मुक्त कर दें। जो उनका धन है वो भी उनको वापस दे दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, नो चेत्वा नाशयिष्यामि, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य को भी संपूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। और इतना नहीं, स्वराज्यम धन पुत्रकम, राज्य भी, धन भी और पुत्र भी। अब आदमी कहाँ घबराता है, धन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन कहा राज्य धनम पुत्रकम, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा जो है यहाँ पर विस्मित हो गए। इन्होंने सुबह उठ करके एवं भाष्य राजन ध्यान गम्य भगवत प्रभु ततः प्रभात समय राजा च स्वजनेषु। अब तो इसने सुबह उठ करके अपने जो मंत्रीगण थे उनको सबको पूछा, उनको स्वप्न सुनाया और उपविश्य सभा मध्य प्राहम स्वप्नम जन्म प्रति, अपने स्वप्न को सुनाया। और उन दोनों जो जिनको बंदी बना रखा था, बद्धो महाजनो शीघ्रम मोचयतो, इन दोनों को छोड़ दीजिए। और इति राज्यो वचः श्रुत्वा मोचित्वा महाजनम, इनकी हजामत आदि बनवाई और इनको जो धन था उनको विनय पूर्वक जो है इनका धन दिया और इनको कहा कि अब आप जो है मुक्त हैं, आप जा सकते हैं। ततो महाजनो नत्वा चंद्रकेतुम नृपोत्तमम स्मृतो पुरवृत्तांतम नो चतुर्भैर्विहरो। अब आपको भय से, अब आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको मुक्त कर दिया, ऐसा राजाओं से कहता है। राजा वाणिक्षतो वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम् देहात् प्रातं महादुःख मिदानीं नास्ति वे भयं तदा निघटसं त्यागं क्षौरकर्माद्यकारकम् वस्त्रालङ्कारं दत्त्वा परितोष्य निर्पश्यतो पुरस्कृत्य वाणिकपुत्रो वचसोतोषध्वदम्। और आज प्रसन्नता के साथ में जो है इनको छोड़ दिया। पुनानीतं तद्द्रव्यं दुगुणीकृतं दत्तवान्, और जो धन इनका जो है इन्होंने लिया था उसको दुगना करके वापस दे दिया। प्रोवाच तो राजो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्, और अब इनको घर जाने की अनुमति दे दी। राजानम प्रणिपत्याहम गंतव्यम तत्प्रसादतः, इन दोनों वाणिक पुत्रों ने राजा को प्रणाम किया और कहा आज हम आपकी कृपा से दोनों जो है मुक्त हो चुके हैं। इत्युक्त्वा तो महावेश्यो जगमतो स्वगृहं प्रति, अपने घर की यात्रा को इन्होंने आरंभ किया। जय जय श्री सत्यनारायण स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोपारायण श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु। और सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण भगवान सूतवाच यात्रा तो कृतवान् साधुर्मङ्गलापूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा यदा तु नगरं ययोः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज जो है इनको बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई और यात्रांत कृतवान साधुर मंगलान, इन्होंने भगवान का जो है मंगलाचरण किया जाने से पहले, और जो ब्राह्मण थे उनको धनम दत्वा तो नगरम ययो, और कुछ धन दक्षिणा आदि दे करके जो है अपने नगर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। लेकिन भगवान ने देखा कि कहीं ना कहीं आज इसको बंधन से मुक्ति तो मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये इनके पत्नी के व्रत का प्रताप था, लेकिन मैं इसकी भी कुछ परीक्षा मुझे लेनी चाहिए कि यद दूरे गतो साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासा कृतमान साधुर किमस्ति तब नौस्थितम। कहा ये कुछ दूर जब गया तो भगवान ने एक लीला धारण की, भगवान ने एक लीला की। भगवान एक साधु का वेश बना करके आते हैं, इसके नौका में जो है धन था, एक दंडी का भेष बनाकर वहां पर इन्होंने आए। भगवान ने पूछा कि आप जिज्ञासा से पूछा कृतवान साधु किमस्ति तब नौस्थितम, आपकी नौका में क्या है? ततो महाजनो मत्तो हेलया चह प्रश्यवे कथम पृच्छसि भो दन्निन मुद्राम नेतुम किमच्छसि। इसने अभिमान के बस जो है इनको इस साधु से कहा, हे साधु तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा धन लेने का कोई विचार तो नहीं है? ऐसा जब उनसे कहा और फिर हास्य परिहास में ही कह दिया कि लता पुत्रादिकम चेव वर्तते तरणो मम, का मेरी नाव में तो बेल पत्र आदि भरे हुए हैं। बस भगवान इसकी परीक्षा ले रहे थे। इसके निष्ठुर वचन को सुन करके निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वच, भगवान ने इस दंडी ने जो है, जो भगवान स्वयं थे, इन्होंने कहा कि आपका वचन सत्य हो। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो है कभी भी इस प्रकार से जो है कोई कटुवाक्य नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी वह जो है सत्य के रूप में परिणत हो जाता है। एवं मुक्त्वा गतः शीघ्रम दंडी तस्य समीपतः, वहां से जो है आगे चले गए। यद दूरे ततो गत्वा स्थित समीपतः, वहां पर जाकर के जो है यह जो दंडी थे इन्होंने अपना भोजन, अपना आसन जमा लिया, वहां पर बैठे थे। उत्थितो तरणिम दृष्ट्वा विस्मयम परमं यो, जब इस वैश्य ने अपनी नाव की ओर देखा तो क्या देखता है कि दृष्ट्वा लतादिकं चेव मूर्छत्योऽन्यपतद्भुवि। आज इसने देखा कि वास्तव में मेरी जो नाव है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बेलपत्र आदि वास्तव में भरे हुए हैं। जैसे इसने पत्तों से भरी हुई नाव को देखा तो ये मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। लब्ध संज्ञक वणिक पुत्र, इसने इसके दामाद जो उसके साथ में थे, इन्होंने कहा देखो आपको चिंता नहीं करना चाहिए, ये तो जो दंडी है उनका ही साप का परिणाम है। किमर्थम क्रियते शोक, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, आपको जाकर के उन दंडी से क्षमा याचना करनी चाहिए। शक्यते तेन सर्वम नहीं कर्तुम चात्रण संशय, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतत्तच्चरणं यामो वांछितार्थो भविष्यति, जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा। अपने जामाता के वचन को सुन करके यह दंडी के पास जाता है, उनसे प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है। क्षमस्य चापराधम में यदुक्तम तब सन्निधो एवं पुनर्पुनर्नत्वा महाशोककुला भवे। और जो है बार बार शोकाकुल होकर के इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बार बार दुख और याचना करने लगा। वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदी सुनो मदवाक्यम मम पूजा वैरमुख। अब भगवान जो दंडी के वेश में थे, इन्होंने कहा हे वैश्य,
तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मेरी वाक्य को तुम सुनो। तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए थे और ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम महादुख, तुमने पहले भी इसीलिए दुख को पाया। तस्मात् श्रुत्वा भगवद वाक्यम स्तुतिम कर्तु समुद्यतः। और जब भगवान की वाक्य को इसने सुना, अपनी गलती को स्वीकार किया, समझ गया। अब जो है साधु कहता है कि तुन माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवो कशो। हे भगवान, यदि मैं आपकी माया से मोहित हो गया, इसमें कौन सा आश्चर्य, क्योंकि आपकी माया को तो ब्रह्मादि त्रिगुण देवता भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके इस स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। न जानन्ति गुणान रूपाम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। यदि मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मूढ़ो अहम, मैं मूढ़ हूँ। त्वाम कथम जाने, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। प्रसीद पूजिष्यामि यथा विवस्त्रे, मैं आपका अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मुझे आप क्षमा प्रदान करें। बोल सत्यनारायण भगवान की। पुरा वित्तम चित सर्वम त्राहि मां शरणम शरणागतम। जो मेरे पास जो धन था, उसे आप जो है पुनः देने की कृपा करें। मैं उसी धन से श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका पूजन करूंगा, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। वरम च वांछितम दत्त्वा हरि। भगवान इसको मनवांचित फल की आशीर्वाद इसको देते हैं और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ततो नामं समाहूय दृष्ट्वा वित्त परिपूरितम्। अब यह चल करके अपनी नाव के पास आता है, वहां पर आकर के अपने धन को देखता है, तो अब इसको भगवान की इस माया को समझ चुका था, अब प्रसन्न था। इत्युक्त्वा स्वजन ही सार्धम पूजाम कृत्वा यथाविधि। अब मैं भगवान का पूजन करूंगा, ऐसे मन में संकल्प करके हर्षेण चा भवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः। नामं संजोयत्नेन स्वदेश गमनम। और अपने नाव को इसने सुसज्जित करके और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। साधुर्जहामातर प्राहं पश्य रत्नपुरीं मम भूतं प्रेषयामास निजवस्थितदक्षिणम्। और जब अपने नगर के बिल्कुल समीप आ गया, तो इसने अपने जो धन के रक्षक थे दूतों को कहा कि जाइए आप नगर में जाकर धर्मपत्नी आदि को ये समाचार सुनाएं कि हम आ चुके हैं। ततो अशो नगरम गत्वा साधुर भार्याम विलोक्य च भोवाच ताचितम वाचितम वाक्यम नत्वा बद्धांजलिस्तः। दूत ने आकर प्रणाम किया और ये सारी बातें उनके सामने रखी। नगरस्यैव जामातो सहितो गाणिकृषितो आगत बन्धुवर्गश्च वित्तेश्च बहुर्भिर्युतः श्रुत्वा भूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती। यह अब हर्षित होकर के अपनी पुत्री को कहा, देखो कि उस समय भी भगवान का पूजन कर रही थी। सत्य पूजाम तथा कृत्वा भुवाच तनुजाम सत्यम। हे देवी, तुम भी तुरंत पूजन करके जो है उनके दर्शन के लिए आइए। प्रजामी शीघ्रमागच्छ साधुर्षं दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सा पपति प्रति। इसने पूजन को विश्राम किया, लेकिन भगवान का प्रसाद छोड़ दिया। प्रसादं च परित्यज्य, प्रसाद का परित्याग करके और अपने पति को जब देखने गई, तो भगवान की लीला थी, इसके पति नाव के सहित ही अदृश्य हो गए। संहृतं च धने सार्धं जले तस्यामवज्जत। जल में ही समाहित हो गई। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निज पति। अपने पति का जब दर्शन नहीं किया, तो शोकेन महता तत्र रुदती चापतद्भुवि। रोते रोते जो है जमीन पर गिर गई। दृष्ट्वा तथा विद्यां नामं कन्यां च बहुदुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवे। यह ऐसे कैसे हो सकता है? आश्चर्य में डूब गए। चिंतामायनस्यैव सर्वे वधूस्तरणिवाहकाः ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विफलं भवे। अब जो है परेशान होने लगी, चिंता में डूब गई। अब जो है ये कहीं न कहीं समझ चुके थे कि वास्तव में भगवान की ही कुछ ऐसी माया है, लेकिन तभी जो है ततो कलावती कन्या रूढ़े कृत्वा रुरोधः
ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी सुदुःखितः कृत्वा पादुके तस्या भगतश्चान्यते कन्या सरितं दृष्ट्वा सभार्याया सज्जनो वणिक् अतिशोकेन संतप्त चिन्तायामास धर्मवित् हतं चावासुदेवेन भ्रान्तोऽयं सत्यमायया। तभी जो है आकाशवाणी होती है कि हे वैश्य, तुम्हारी पुत्री जो है प्रसाद का परित्याग करके आई है, इसीलिए ये सब हुआ। सत्य पूजां करिष्यामि यथा विवस्तरे। इस वणिक ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपका व्रत पूजन करूंगा। ये सब सुन करके जो है इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथं नत्वा दंडवत भूमो सत्यदेवं पुनः पुनः। अब इसने भी जो है क्षमा याचना की, भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान दीनों पर जो है कृपा करने वाले दीनानां परिपालकः जगाद्वचनं ने चैव कृपया भक्तवत्सला सत्ता प्रसादं ते कन्यापतिं दृष्टु समागता। आकाशवाणी ने सब बात बताया कि तेरी पुत्री जो है प्रसाद का परित्याग करके आई, इसलिए ये सब हुआ। यदि वो जाकर प्रसाद ग्रहण करके आती है तो उसका पति उसको प्राप्त हो जाएगा, निश्चय ही उसका पति उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आकाशवाणी की जो वाक्य था उसको सुनकर कन्या तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमंडला, इस आकाशवाणी को सुनकर के क्षिप्रम तथा गृहं गत्वा वो शीघ्र ही घर को गई और प्रसादम च बुभोजसा, प्रसाद को ग्रहण किया। और उसके बाद दौड़ करके जब आती है तो क्या देखा कि सा पश्चात् पुनरागम्य ददर्श सुजनम पति, अपने पति का दर्शन किया। तथा कलावती कन्या जगाद पितरम प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं पुरुषे कथम। अब पति का दर्शन कर लिया, इसकी पत्नी ने कहा अब हमें यहाँ विलम्ब नहीं करना चाहिए, अब किस बात की प्रतीक्षा है, भगवान को प्रणाम करो, धन्यवाद ज्ञापित करो और अपने घर की ओर प्रस्थान करो। धनेर्बंधो गणे सार्धम जगाम निज मंदिर, और अपने घर को आए। पौर्णमास्याम च कृत संक्रांतो, और तब से जो है इसने पूर्णिमा को और हर संक्रांति को जो है भगवान श्री सत्यदेव का पूजन शुरू किया। संक्रांतो कृतवान सत्य पूजनम इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यम परम ययो, और हमेशा से भगवान के व्रत का संकल्प लिया और इसको इस जीवन में जो है भगवान जो सुख थे उनका भोग किया और अंत में भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थ पारायण श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु। लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि दीनानाथ भगवान
सत्यनारायण भगवान नमः पार्वती हरिपते श्रीसूतवाच अतान्यत् प्रवक्ष्यामि सहस्रलुब्धं भविष्यत्तमः आसीत् तुंगो राजा प्रजापालन तत्पर। और पंचम अध्याय के अंदर जो है सूत जी कहते हैं आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर, जो तुंगध्वज नाम की राजा थे, धर्मपालन प्रजापालक थे। प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुख महद्दुःखम्, प्रसाद के परित्याग से सिर्फ इस वणिक पुत्री ने ही दुख को नहीं पाया, बल्कि तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, इन्होंने भी भगवान का प्रसाद का परित्याग किया और इन्होंने भी दुख को प्राप्त किया। क्या दुख होगा उसकी कथा सुनाई। कहा एक दिन जंगल में जो है ये शिकार खेल करके जो आया, एक बटमूल में आकर के उसने देखा कि कुछ गोप जो है भगवान का पूजन कर रहे हैं। संतुष्टया भक्त्युक्ता सबांधवा, ये सब संतुष्ट होकर के प्रसन्न चित्त होकर के भगवान का व्रत कर रहे थे। लेकिन राजा दुष्टुम दर्पेण, इसने गर्व से देखा तो, लेकिन अपने मद में आकर के जो है वहां जाना स्वीकार नहीं किया। गोप ने कहा कोई बात नहीं राजा, जब व्रत संपन्न हुआ, पूजा होगी तो प्रसाद देने चले गए। लेकिन इन्होंने प्रसाद को तब भी नहीं लिया, उसको ग्रहण नहीं किया। बस सुस्थाप्य पुनरागत्य भुक्ता सर्वे यथेप्सितं तथा प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवाप्स्यत्। तस्य पुत्र शतम नष्टम, 100 पुत्र थे वो भी नष्ट हो गए, जो धन धान्य दिखा वो भी सब नष्ट हो गया। और सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितम न निश्चितम, लेकिन इसको समय रहते जो है ये पता लग गया कि निश्चित रूप से मैंने भगवान का प्रसाद का जो परित्याग किया, हो न हो यही उसके दुख का कारण हो सकता है। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु निश्चित्य यो गोपाल सन्निधौ। और इसने अब जो है वहां पर जाकर भगवान के प्रसाद को लिया, लोक गणों से प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की और भक्ति के साथ में उस प्रसाद को लिया। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान् को भेद, और जब इसने वह प्रसाद ग्रहण किया तो इसको फिर से जो है वो पुत्रादिक धनादिक जो था वो सब प्राप्त हुआ। यह लोग ये सुगम भुक्त्वा जानते सत्यम परम यो, अंत में यह भी भगवान के दान का अधिकारी होता है। यह इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम शृणोति च कथां पुण्या भक्तियुक्त फलप्रदां धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः। दरिद्रो, इसका फल श्रुति को बताया, इसके व्रत का फल बताया। का दरिद्रो लभते वित्तम, अगर कोई दरिद्री धन की इच्छा से इस व्रत को करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बंधन में पड़ जाता है, कैद हो जाता है, तो बंधी को मुच्यते बंधना, वह यहाँ से बंधन से मुक्त हो सकता है। भीतो भयात मुच्यते, अगर कोई भयभीत है, किसी प्रकार का कोई भय है, कोई डर है, तो इसको करने के बाद इस भय से मुक्त हो सकता है। सत्यदेव एव न संशय, भगवान श्री शिक्षक की यह कृपा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यं परम वरम व्रजेत् इति वे कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतम। इस भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का यह फल उनको जो है श्रवण कराया। का यद कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानव, यदि इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में नियम के साथ इस कथा को करता है तो वह निश्चित रूप से सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। और कली काल में इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। का विशेषता कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा, कली काल में केवल और केवल जो है भगवान सत्य की पूजा जो है यही जीव को जो है सभी संकटों से मुक्त कर सकती है। केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव च, भगवान को जो है इस समय सत्यनारायण भगवान के जो नाम है वो भिन्न भिन्न नाम से जो है उनको जानते हैं। कोई सत्यदेव कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई लक्ष्मी नारायण कहता है, कोई बद्री नारायण कहता है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन उन सबके पूजन का एक ही फल है। जैसे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, किसी भी प्रकार से जैसे आकाश से वर्षा होती है, वो जल जो है कहीं नदियों में मिलता है, किसी नाले में मिलता है, लेकिन अंतिम में उसकी गति क्या है, वो सागर को समाहित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम कोई भी पूजन करते हैं, किसी भी देव का करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का किया, राम का किया, लेकिन उसका फल उसी प्रकार से है जैसे जो है समुद्र में वह जल चला जाता है, उसकी अंतिम स्थिति वही है। ऐसे ही समस्त प्रकार से किया हुआ कर्म अंतिम में उसका जो फल है वो भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाता है।
इस प्रकार से सत्यनारायणम केचित सत्यदेवम यथा परे, उनके नाना रूप हैं, नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषां इप्सितप्रदं भविष्यति कला करो यत्न सत्यदेव सत्यरूपी सनातनः श्री विष्णुनाम धृतं रूपं सर्वेषां इप्सितप्रदं यः इदं पठेत् नित्यं शृणोति मुनिषत्तमः। जो इस प्रकार से इस कथा को सुनता है, नियमित रूप से इस कथा को करता है, सुनता है, तस्य नश्यन्ति पापानि, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और सत्यदेव प्रसादतः भगवान सत्यदेव इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। व्रतम यस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां परजन्मनि कथयामि मुनीश्वरः। कहा मैं पूर्व जन्म की कुछ ऐसी कथाओं को कहता हूँ जिन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा किया था और उसका फलश्रुति, उसका फल क्या मिला, उसको यहाँ पर बताया। आज जो सतानंद नाम के जो महाप्राज्ञ थे, राजा थे, वह सुदामा बने और भगवान श्री हरि के कृपा पात्र हुए। वह कथा आपने विस्तार से श्रवण किया होगा। तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम धात्वा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया और वह फिर मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। जो लकड़हारा था, जिसकी कथा आपने श्रवण किया, कहा वो काष्ठभार धोने वाला, वह गोराज बना और भगवान श्री राम की जो है तस्मिन् जन्मनि सेव्यम राम मोक्षम जगाम, उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की और मोक्ष के अधिकारी बने। जो उल्कामुख नाम का राजा था, वह दशरथ बना और श्री रंगनाथ का पूजन करके भगवान श्री धाम का अधिकारी बना। धार्मिज्ञ सत्यव्रतस्य साधुर्मूल ध्वजभवत् देहार्धम कृष्येव चित्वा दत्वा मोक्षमवाप्नोत्। तुंगध्वज नाम का जो राजा था, वो स्वयं मनु बने और उन्होंने आरे से चीर करके अपने पुत्र का ही जो भगवान का वहां पर दर्शन किया और अंत में वह भी भगवान के वैकुंठ के धाम का अधिकारी वह भी बना। इस प्रकार से जिन्होंने भगवान के सत्यदेव का पूजन किया, उसको अगले जन्म में इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी जीव भगवान श्री सत्य का आराधन करता है, भगवान श्री सत्य का व्रत करता है, जप करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो उसको निश्चित रूप से इस जन्म में सभी सुख को जो है वह भोग कर उसका जो है अंतिम में मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो पारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान नमः पार्वती श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आज की हमारी चर्चा हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे बीच